फास्टिंग और प्रेयर का आज थर्ड और लास्ट डे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों दिन फास्टिंग में थे, वड़ा पाव पिज़्ज़ा आपने सब छोड़ा था। मैं आपको फास्टिंग में रहने का एक बहुत बड़ी आपको मैं ब्लेसिंग बताता हूँ जो लोग फास्टिंग करते हैं। आप जानते हैं बाइबल के अंदर शरीर के काम और आत्मा के काम लिखे गए हैं। शरीर के काम होते हैं व्यभिचार, झगड़ा, चापलूसी, कानाफूसी, ये सब बातें लिखी हैं। पर आत्मा का काम होता है प्रेम करना, धीरज धरना, शांति, आनंद। कई बार जब हम आत्मा में नहीं होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर से आत्मा में आने में जो सबसे ज्यादा जो चीज आपकी मदद करती है वो है फास्टिंग। वो आपको मदद करती है। मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव बताता हूं। कई बार चीजें मैनेज करते करते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और किसी न किसी के ऊपर ब्लास्ट हो जाते हैं, किसी न किसी को कुछ बोल देते हैं। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपने आप को एक बात कहता हूं, सूरज तो शरीर में आ गया है। फिर जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं हाफ डे फास्ट कर देता हूं, कभी कभी फुल डे भी करता हूं। जब मेरा मन बहुत भटकता है, मैं चाय, कॉफी, जूस, पानी ले लेता हूं। और फिर से, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग इतनी हार्ड फास्टिंग करते हैं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। ओके, गुड। पर अगर आप सोचिए, अगर आपकी भूख ही आपको प्रभु में आपका मन नहीं लगने दे रही तो क्या फायदा? सोचो, आप भूखे हो, आपने ठान लिया है 9 बजे तक नहीं खाना है, और आप किसी रेस्टोरेंट से पास हो गए जहां पर पाव भाजी की पाव सेक रहा था वो, और बटर की खुशबू आपके अंदर, तब क्या करोगे? फिर तो आपको मन होगा। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं ऐसा, वो सीधा प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप तो दयालु, बड़े अनुग्रहकारी, देर से गुस्सा करने वाले, ठीक है मैं खा लेता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लिव अ बैलेंस लाइफ। और कई लोग कहते हैं बदल मैं 40 डेज फास्टिंग करूंगा, तो मेरा एक रीजन है। क्यों? मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों? प्रभु ने आपको कहा है तो फिर क्यों कर रहे हो? आप 40 डेज फास्टिंग तो करोगे, पर 41th हम लोग आपको कहां मिलने आएंगे वो हमको पता है। फिर आप हम लोग को बुलाओगे और बोलोगे प्रे फॉर मी। क्या हुआ? सलीन चढ़ा हुआ है, ये ग्लूकोज देखो। ये उन लोगों की हालत है जिनको प्रभु ने नहीं कहा है, अपनी मर्जी से चलते रहते हैं। मैं जब देखता हूं मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं फास्टिंग नहीं करता। और मैं जब लोग मुझसे पूछते हैं बदल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फास्टिंग करूं, मैं बोलता हूं नहीं। थोड़ा सा खाना खाओ हल्का, प्रभु के साथ बैठो। आप जानते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार फास्टिंग में खाना छोड़ने से भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका मन प्रभु में हो। उससे इंपॉर्टेंट ये है। मैं खाना क्यों छोड़ता हूं को पता है? ताकि मेरा मन खाने पीने से निकले और प्रभु में लगे। पर भूख की वजह से मेरा मन वहां नहीं, पेट में अटका हुआ है, तो मैं कहां जाऊं? राइट? जब भी आप देखो ना कि आप न चाहते हुए भी गुस्सा कर रहे हो, न चाहते हुए भी लोगों को देखकर आपको जलन हो रही है कि ये खुश कैसे बैठा है मुझे परेशान करके, जब भी आपकी ऐसी लाइफ हो ना, मैं आपको सिंपल एडवाइस देता हूं, हाफ डे, फुल डे फास्टिंग में चले जाओ। और मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के, फास्टिंग में यहां वहां मत घूमो। उसको फास्टिंग नहीं कहते हैं, उसको डाइटिंग कहते हैं। तो ब्रदर हमारी तो जॉब है, चलो ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठो, थोड़ा प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करके फिर जाओ। वो तो मुझसे नहीं होता, तो तू फास्टिंग करता क्यों है? नो बेनिफिट। सब आपका, हेड भी मेरा, टेल भी मेरा। फास्टिंग करनी भी है, प्रभु के साथ भी नहीं बैठना है, नो। लिखा है अखाड़े में लड़ने वाला योद्धा अगर नियमों से न लड़े तो वो इनाम क्यों पाएगा?
आपको कुछ बातें समझनी है। अगर आप बोलते हो ब्रदर मेरी नींद नहीं खुलती है, तो मैं आपको उसका कारण बताता हूं। आप 1 बजे सोएंगे, आप 6 बजे उठ पाएंगे? बोलिए बोलिए। आप देखिए, आपकी कुछ गलतियां हैं इसमें। पहले का दाऊद उठता था सुबह 4 बजे, आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे, तो कैसे उठेगा? है ना? पहले का दाऊद कितने बजे उठता था? आज का दाऊद कितने बजे सोता है? भाई मैं 4 नहीं, मैं 3 बजे सोता हूं। हाँ वही वही। ख्याल रखिए अपना। मैं इससे पहले कि आज मैं प्रभु का वचन शेयर करूं, मैं 5 मिनट आपको कुछ पहले बताना चाहता हूं जो मुझे प्रभु ने आज दिया है। बहुत औसम है ये। सुनिए, मैं जब नया नियम पढ़ता हूं, जब मैं नया ऐदनामा पढ़ता हूं, मुझे उर्दू बाइबल पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि उनके लफ्ज बहुत लियाकत वाले हैं। बहुत इज्जत लगती है मुझे जैसे वो बात करते हैं इस अदब से। हिंदी बाइबल भी मैं रोज पढ़ता हूं, इंग्लिश भी पढ़ता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने इन दिनों में लर्न की है। मैं इन दिनों में उन चेलों के ऊपर स्टडी कर रहा हूं जिनको यीशु ने चुना जीते जी, और जिनको उसने चुना मरने और जी उठने के बाद। और मैंने उसके चेलों में एक बात देखी, वो किसी से नहीं डरते थे। मैंने उसके चेलों में एक बात देखी, वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं बिताते थे। मैंने उसके चेलों में एक बात देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो हर सिचुएशन पर ऊपर ऊपर खड़े थे। चाहे भूख आई, प्यास आई, गरीबी आई। पौलुस एक जगह पे कहता है, जाड़े में और उगाड़े में। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी ठंडी में कपड़े नहीं थे उसके पास, जाड़े में उगाड़ा रहना। जरा सोचिए कि एक आदमी के पास शर्ट नहीं है, रोम की ठंड में वो कांप रहा था। और तिमुथियुस को कहता है, जब तू आए तो मेरा कोट लेते हुए आना, जब तू आए तो मेरा भागा लेके हुए आना जो मैं वहां पर छोड़ के गया था। जरा सोचिए ये कैसे लोग थे, इनके पास परमेश्वर ने इतना इन्हें सामर्थ क्यों दिया था? उसका एक रीजन है। भाइयों से एक सवाल है, जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, लाइफ में कभी एक बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने शर्ट के बटन्स उल्टे सीधे पहन लिए? जिन जिनके साथ हुआ है हाथ उठाइए। वो लगभग सभी हैं। अगर एक बटन ऊपर एक बटन नीचे होता है, शर्ट कैसे दिखती है? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ये पहन के घर से निकल गया था और सब मुझे देख रहे थे। और मैं सोच रहा था ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं। इतना ऑकवर्ड फील होता है ना, कि आपका एक शर्ट बटन नीचे एक ऊपर है। बिल्कुल यही होता है उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगी में प्रभु का पहला स्थान नहीं है। उनकी लाइफ भी ऐसी रहती है। एक बटन ठीक से पहनना पूरे शर्ट की क्रीज ठीक कर देता है। आप जानते हो, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्टरबेंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप कंफ्यूजन में रहने वाले व्यक्ति हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी प्राथमिकताएं बदलो। जरा देखो आप अपने लाइफ में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो। जॉब को, बिजनेस को, किसको दे रहे हो? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जिनको मैं कहूं कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के खुदा को थोड़ा टाइम दो, तो आपके लिए हार्ड होगा। लेकिन अगर आपका बॉस आपको कहे कि मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, पूरे स्टाफ को 1 घंटा पहले पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचोगे तो निकलो यहां से, मेरे लिए और स्टाफ रेडी है, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपनी नींद खराब करोगे। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर नहीं, पैसा है। ये इनर सीक्रेट हिडन थिंग्स होती हैं जो ह्यूमन को पता ही नहीं चलती। अगर आप चाहते हो कि आप खड़े रह सको, तो उसके पहले प्रभु के साथ बैठना सीखिए। मुझे बहुत पसंद है एक वर्ड, भैया 2 लाइट्स बंद कीजिए वहां से, और मैं उसके बाद एक प्रॉपर वर्ड में आता हूं। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड, मैं चाहता हूं आज आप भी इस वर्ड का रहस्य समझ लो। ल्यूक 10
पंकज 10 का 42, 10:42 लूका। आप चाहें तो आप खोल सकते हैं भले। परंतु एक बात अवश्य जरूरी है, और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जाएगा। यह चीज मरियम के पास ऑटोमेटिकली नहीं आई थी। मरियम ने चूज की थी कि मुझे ऐसे करना है। मैं मानता हूं इंग्लिश बाइबल में कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मुझे यह वर्ड हमेशा हिंदी में पढ़ने में अच्छा लगता है। एक बात जरूरी है, और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है, डिसीजन लिया है, और वो उससे छीना नहीं जाएगा। प्लीज इंग्लिश ब्रदर। ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक चीज जो जरूरी है, मैरी हैज मेड द राइट चॉइस एंड इट विल नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम हर। आप जानते हो, यीशु ने ये शब्द एक ऐसी बहन के लिए कहे जो उसके आदर से पहले, जो उसके पैरों पे बैठ के वो सुनना चाहती थी कि आज वो क्या कहेगा। लेकिन एक और बहन थी, वो किचन में बिजी थी, वो उसके लिए खाना बना रही थी। यीशु ने ये नहीं कहा कि ये है, यीशु ने कहा ये। बेहतर हिंदी लगाइए। मैं आपको इस वर्ड को थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, एक पोजीशन है उसके साथ चलना, एक पोजीशन है उसके साथ बैठना। हर वो व्यक्ति जो उसके साथ चलना चाहता है इस पृथ्वी पर, उससे पहले उसे उसके पास बैठना पड़ता है। मरियम जब यीशु उसके घर में आए, तब जानते हो उसने क्या किया? वो उसके साथ उसके पैरों पे बैठी, और उस दिन जो वो कह रहा था वो उसको सुन रही थी। और जब मार्था डिस्टर्ब हो गई काम करते करते, तब यीशु कहता है सुन, लर्न दिस, ये सीख कि तेरी बहन क्या कर रही है। और हम मसीहों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हम किसी बात को सुनते हैं ना, और जब हम समझ जाते हैं ना, हमें लगता है हमने पा लिया। नो, इट्स अ डिसेप्शन। ये एक धोखा है। आपने समझा है, प्रैक्टिकल नहीं किया है अभी तक। मैं कितनी बार नोट्स बनाते टाइम सोचता था, यस ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया, ये मालूम पड़ गया। और एक दिन जब मैंने अपनी नोटबुक खोली तो मुझे लगा मैं प्रैक्टिकल कुछ नहीं करता हूं उसमें से। तो मुझे सुनने में मजा आता था। यीशु कहता है देखो, इसने एक बात चूज की। एक बटन शर्ट का अगर ठीक से नहीं पहना जाता है तो पूरे शर्ट का सिस्टम खराब हो जाता है, वो शर्ट एकदम अगली दिखती है। जरा सोचिए कितना जरूरी है कि वो स्टेप उठाइए आप जो आपके लिए जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखना। सिर्फ फैब स्टार्ट हुआ है अभी। कितनी बैड न्यूज़ सुनी है आपने फैब में, आपको पता है? कौन सी बीमारियां आपने सोचा था ये कोई बीमारी होती है? वायरस फैला है, लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। मैंने 2020 के बिगिनिंग से ही मैंने ऐसी सी न्यूज़ेस सुनी, और मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों को भी देखा जो कह रहे थे दिस ईयर विल बी ग्लोरियस, ये वो। जबकि पौलुस कहता है दिन बुरे हैं। नो डाउट, मसीहों के लिए दिन बहुत अच्छे हैं। मैं विश्वास करता हूं जो लोग इन सब माहौल को न देखकर उसकी तरफ देखते हैं वो बढ़ते जाएंगे। पर इतना भी याद रखिए कि बहुत दिन बुरे हैं, बहुत दिन बुरे हैं। आपने देखा था पहले के लोगों में इतना जल्दी, इतना वो मेंटल हैरेस होते थे, जैसे आज आप देख रहे हो सुसाइड। देखिए क्या होते हैं ट्रेन के नीचे। मैं एक प्लेस जानता हूं बॉम्बे में जहां पर एवरी दिन 2 से 3 लोग कट के मर जाते हैं, कुर्ला। ऐसा कोई दिन मैंने नहीं सुना है। मेरी जब बहन आती है तो मुझे बोलती है ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब मैं डेड बॉडी ना देखूं। कोई ना कोई पड़ा रहता है, किसी न किसी को ले जाते हैं। लोग खत्म हो रहे हैं पंखे से, नसें काट देते हैं, जहर पी लेते हैं, गुम हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। क्यों आज हम इतने मेंटली वीक हैं? क्योंकि हमारे पास हमने अपने जीवन को, इस कलाम को हमने इग्नोर कर दिया है। प्रभु के साथ बैठें, दुआ करें,
उपवास करें, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे मेंटली, मैं आपको बताना चाहता हूं, न केवल आप ब्लेस्ड होंगे पर आप अपने परिवार के एक अच्छे प्रबंधक बनेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपकी फैमिली आपके पास एडवाइस मांगने आएगी कि मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि उन्होंने आपको मैच्योर देखा है। लेकिन अभी भी आपकी मर्जी है। मुझे रिसेंटली एक बहन ने लेटर लिखा। शी इज फ्रॉम बैंगलोर। जब वो लेटर मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे एक बात कही। बोला, सूरज भाई मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। मैं पहले हुबली में रहती थी पर अब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूं अपने हस्बैंड के साथ। बोलती है, ब्रदर मैं आपको 2 ईयर्स से वॉच करती हूँ यूट्यूब पे और मैंने आपके सभी संदेश सुने हैं, न केवल यहाँ लेकिन जो आप आउटरीच जब जाते हो तो मैंने वो वीडियोस भी आपके देखे। पूरा लेटर इंग्लिश में था। उसने कहा, ब्रदर लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन मेरी मैरिज हुई मेरे हस्बैंड ने और मैंने फैमिली प्लान की, एक बच्चा हुआ हमें। उस बच्चे की परवरिश करते करते मैं बैकस्लाइड हो चुकी हूं। न मैं प्रभु को समय दे पाती हूं और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूं। और जानते हो उसने नीचे मुझे क्या लिखा? प्लीज प्रे फॉर मी। मैं उस बहन को रिप्लाई करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। मैं उस बहन को रिप्लाई करना चाहता था, बहन कोई समय था खुदा तुम्हारे लिए खुदा था, पर अब कुछ और, कोई और चीज तुम्हारे लिए खुदा बन गई। आप जानते हो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपके पास छोटे बच्चे हैं, एक माँ जब बच्चा पैदा होता है, जैसे मॉर्निंग में उठती है पहले उसका ध्यान होता है बेबी क्या कर रहा है। रात को सोने से पहले वो उसको सुला के फिर सोती है। मैं आपको सब एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपका बच्चा सो जाए उसके बाद अपना कुछ समय खुदा को दो। आप ये मत समझना कि ये 3-4 साल में ग्रो हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ आपके पास और जिम्मेदारी आएगी। कभी भी ये मत सोचना कि कल संडे होगा, परसों सोमवार होगा, दिन आने वाले हैं मेरे जब ऐसे होगा कि मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा। कभी नहीं होगा ऐसा। जब भी आप कुछ सुनो और आप ये अपने आप से कहो बस कल से शुरू, ये धोखा है। आज उद्धार का दिन है लिखा है, आज की रोटी हमें दे। एवरी सिंगल डे आपको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको मैं सच बताऊं, मेरे को 1 जनवरी का कभी वेट नहीं होता है। कभी कभी लोग देखे होंगे आपने 1 जनवरी को, बस 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 1 जनवरी, बस आ रहा है ना अभी न्यू ईयर, एकदम मैं नया। अरे ये तूने 5 साल पहले भी बोला था। जो डेट्स का वेट करते हैं ना वो कभी चेंज नहीं हो पाते। एक प्रभु के दास ने भी बताई थी मुझे बात। आज सोचो आज कहां पर हो। ठीक है ब्रदर, मैं मानती हूं मेरी गलतियां हैं, मैं कल से ध्यान दूंगी। गया गया वचन। अरे मैं तो आपको यह भी कहता हूं, जिसने ये विश्वास किया ना मसीह कल आएगा, वो आज पाप करेगा। जिसने ये बिलीव किया वो आज आएगा, वो आज बचेगा। यही तो हमारा विश्वास है उस धन्य आशा पर। ब्लेस्ड होप इन अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है भाई, बटन वाला एग्जाम्पल याद पड़ गया। जैसे बटन ठीक से नहीं लगाओगे तो पूरा शर्ट गया, वैसे ही अपने लाइफ की कुछ चीजें ठीक कीजिए, सब कीजिए। और याद रखिएगा, जब मैं आपको कहता हूं प्रभु को पहला स्थान दो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको 6 बजे उठ के ही प्रभु के साथ बैठना है। पर जो समय आपको परमेश्वर काम के बाद देता है उसमें फेथफुली उसके साथ रहिए। स्पेंड मच टाइम विद गॉड। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने बात समझी? फ्री। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अभी। आइए हम सब बाइबल ओपन करेंगे इस बार, जो भी लेकर आए हैं। आइए अपना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में
आप मुझे अनुशासन सिखाएंगे, मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे। बहुत सालों तक आपका हाथ मुझ पर है, पर मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए वो साल है जब मैं आपके हाथ को नहीं, मैं आपके चेहरे को भी देखूंगा। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो शुद्ध हैं, वे खुदावंत को देखेंगे। आमेन, आमेन। मत्ती की किताब। आज का वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन ये एक जेंटल रिमाइंडर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पौलुस कहता है आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूं, मैं तुम्हें रिमाइंडर दे रहा हूं। आज का वर्ड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, एक रिमाइंडर भी है। और मैंने इतने साल ये कहानी पढ़ी, पर मैं पहली बार पवित्र आत्मा के द्वारा इस कहानी के अंदर एक ऐसी चीज देख पाया जिसने रिसेंटली मुझे बहुत आशीष दी है। आइए हम सब, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती का 24वां अध्याय। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो, जो दो चार सोए हैं वो भी उठ जाइए, वैसे तो सभी जाग रहे हैं। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। हाँ, चलो अभी स्टार्ट करना चाहिए। मत्ती 24वां अध्याय, ये 23वें अध्याय के बाद आता है। ठीक है, हंसा कीजिए बहुत, खड़ूस लोगों से कम घूमिए। किनके साथ घूमना है? जो आपको हंसाते हैं। और ऑब्जेक्ट किसको रखते हैं हंसाने का? दूसरों को नहीं, खुद को। ठीक है, दूसरों पे कभी भी, एक दिन प्रभु टीम खड़ी करेगा जो आप पे हंसेगी। आमीन। कभी भी दूसरों के नाक को देखकर, मुझे इतना दुख हुआ, मैं एक भाई के साथ था इन दिनों में, तो एक आदमी की आंख थोड़ी इस तरफ थी, तो उसने उसको बोला सी करजत का सारा। मैंने उसको बोला शेम ऑन यू, बेशरम इंसान है तू, क्या बात करता है यार, वो बेचारा, वो क्या बाय बर्थ है ना वो। कितनी गंदी बातें हैं जब लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, ये तो मोटा है, ये तो पतला है। अरे हमको जैसा भी बनाया है ना, हमें खुदा ने बनाया है, और वो हम पे बहुत इंप्रेस है। हाँ, बोलो यीशु ने मुझ पे जान लुटाई है, आप क्या लुटा सकते हो? हाँ। कितने लोग ये बात जानते हैं, आपके पास में इस समय दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बैठा है? देखो। हाँ, मेरी माँ कहती है मैं लाखों में एक हूं। मैं माँ को बोलता हूं तू झूठ बोलती है, मैं करोड़ों में एक हूं। मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आपको स्पेशल फील करवाना चाहता हूं ताकि आप किसी के सामने बैक मत करो। प्यार, इज्जत, प्यार, इज्जत, कभी ऐसे न बनो। खुदा हमसे प्रेम करता है और हमारा आदर वो करता है, लोग करें या न करें, डोंट केयर। और किसी को भी बालों से, दाढ़ियों से, पौनी, पफ, इन सब चीजों से किसको भी इंप्रेस करने की कोशिश न करें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं एक है जो ऑलरेडी आप पे बहुत इंप्रेस हो चुका है, और उसका नाम यीशु मसीह है। राइट? और मैं आपको बताना चाहता हूं उन भाइयों को भी वो बहुत पसंद करता है जिनके बाल नहीं है। आमीन। आपको लगता है कि आपको यीशु लुक्स दिखता है? एक बच्चा जो कचरा बीन के खाता है ना, वो उससे भी उतनी ही मोहब्बत करता है, वो उसके लिए भी मरा है। एक प्रभु की महान दासी ने कहा, अगर तुम इस पृथ्वी पे अकेले व्यक्ति होते और पाप करते, तुम्हें अकेले को बचाने के लिए वो क्रूस पे मरता। दैट्स हिज लव। ये कभी कभी हम बोलते हैं ना यीशु दुनिया के लिए मरा, ऐसा हिस्ट्री,
जब यीशु मेरे लिए मरा, इट्स नॉट अ हिस्ट्री, इट्स अ टेस्टमनी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दुनिया के, वो मेरे लिए मरा है। आइए हम सब खोलेंगे मत्ती 24वां अध्याय। जो लोग सोए हैं उठ जाइए, बहुत ऑसम वर्ड है। 24:37 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही, बोलिए वैसे ही, मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। 38 ब्रदर। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। आगे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्लीज भैया इंग्लिश। When the Son of Man comes, it will be the same as what happened during Noah's time. आगे, in those days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving their children to be married right up to the day of Noah entered the boat. आगे, they knew nothing about what was happening until the flood came and destroyed them all. It will be the same when the Son of Man comes. सुनिए, मैं चाहता हूं आप सब स्ट्रेट यहां देखें। अब लिसन, आप जानते होंगे सबसे पहले जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, उस व्यक्ति का नाम था सुलेमान। लेकिन वो मंदिर ज्यादा समय तक न रहा, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। उसके बाद एक और बार प्रभु का मंदिर बना, फिर से टूट गया। लेकिन जानते हो, एक समय ऐसा भी था जब परमेश्वर का मंदिर बन रहा था, और ये इतिहास गवाह है, इस बार मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लग गए। ये नए नियम में लिखा है। यीशु ने एक बार कहा इस मंदिर को ढहा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। यीशु अपने लिए बात कर रहा था। तब वो लोग उसे कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए और तू कहता है कि इसे मैं 3 दिन में बना दूंगा। नीचे लिखा है वो नहीं जानते थे कि यीशु ने अपनी देह के विषय में कहा था। अब आप सोचिए 46 साल एक मंदिर को बनते हुए थे, वो कितना खूबसूरत होगा। जरा सोचो, आप जब 5 साल के थे तो आप एक जगह से पास हो रहे थे और आपने डैडी से पूछा, डैडी ये क्या है? बेटा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बस सोचिए जब आप 51 ईयर्स के हो गए और एक दिन आप वहां से गुजर रहे थे, आपने देखा अब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है 46 सालों से। जरा सोचिए 46 ईयर्स अगर एक टेंपल को बनाने में लग गए होंगे तो वो कैसे बना होगा। इसीलिए पतरस ने उसे वो टेंपल दिखा के कहा, प्रभु क्या तू उस मंदिर को देख रहा है? और यीशु ने उस मंदिर को देखकर एक बात कही, तुम इस मंदिर को और हर चीज को नाश होते हुए देखोगे। जब उन्होंने ये बात सुनी तब ऐसा लिखा गया कि वो उन्हें पहाड़ पे ले गया और वो उनसे 2 सवाल पूछने लग गए, हमें बता तेरा आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 2 क्वेश्चंस। मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आज प्रीच नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक प्रीच करूंगा, एक चीज। और जरा देखिए कितनी ऑसम टीचिंग है आज। अगर आपने इसको समझ लिया तो लाइफ बदल सकती है आपकी वहां पर बैठे बैठे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का प्रचार जब होगा परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। जानते हो यीशु ने वहां पर क्या कहा? यीशु ने उनको जगत का अंत भी बताया और उसने उनको यह भी बताया कि मेरा आना कैसे होगा। जब उसने उनसे पूछा कि प्रभु आपका आना कैसे होगा और जगत का अंत कैसे होगा, तब यीशु ने उन्हें कोई डेट नहीं दी, उसने उनको कोई तारीख नहीं दी। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अनबिब्लिकल थिंग्स को ढूंढ रहे हैं, मसीह के आने के
चिन्ह ढूंढो, लेकिन उन तारीखों को ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रोक्लेम किया था यीशु इस साल में आएगा, वो साल में आएगा, ये साल में आएगा, वो साल में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज इस पृथ्वी पर यीशु अपने आप में नहीं रखता था, वो आप क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? उसने ये कभी भी नहीं कहा कि उन सीजन्स को ढूंढो, कि मैं कब वो उस तारीख को ढूंढो। उसने कहा सुनो, तैयार रहो। आप जानते हो बाइबल सबसे ज्यादा किस चीज पे जोर देती है? तैयारी पर। क्या फायदा मुझे पूरा ज्ञान हो पर मैं तैयार नहीं हूं? इससे अच्छा लेस नॉलेज हो पर मैं तैयार रहूं। अब यीशु ने वहां पर कहा कि मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि नूह के दिनों में क्या था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर है, आपको नूह के दिनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको उन चैप्टर्स में जाना पड़ेगा जहां पर ये बातें लिखी गई हैं। और मैंने इन दिनों में उन सारे अध्यायों को पढ़ लिया, और मैं एक ऐसी चीज वहां पर देख पाया जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आपने बहुत बार बाइबल पढ़ी होगी, आपने बहुत बार इन बातों के बारे में संदेश सुने होंगे, पर जरा देखिए, क्या आपने ये लर्न किया है आज तक? आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, उन दिनों में इंसान के मन में जो कुछ पैदा होता था नूह के दिनों में, वो बुरा ही होता था। भलाई के विचार ही नहीं आते थे। हमेशा कुछ न कुछ गंदगी अंदर से निकलती थी। मुझे आज भी बहुत अच्छे से एक बात याद है। मुझे एक व्यक्ति से कुछ समय पहले बात करनी थी। मैंने उसे कई बार कॉल किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। आप ट्रस्ट कीजिए, चौथी बार मैंने उसको कॉल नहीं किया। कुछ साल पहले की बात है। मुझे एक भाई ने कहा फोन कर लो ना। मैंने बोला बस, अब मैं और अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। बोला क्यों, क्या हुआ? ये कोई तरीका है? 2 घंटे से कॉल कर रहा हूं, उसको उठाने का टाइम नहीं है। क्या मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये फोन नहीं उठा रहा है, सब ठीक है कि नहीं? इसके घर में सब ठीक है? कहीं ये बीमार तो नहीं पड़ा है? कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? आप ट्रस्ट कीजिए, नेक्स्ट डे उस भाई ने, जानते हैं मुझे कॉल क्या किया? बोला भाई, माँ की शुगर बहुत बढ़ गई थी, उसे लेके जाना पड़ा। और मैं अपने आप में सोच रहा था, मैं कैसा व्यक्ति हूं, मैं क्या कर रहा हूं। कभी कभी आप देखिए, हमारे मन में जो पैदा होता है, एक बहन जो बहुत टाइट फिट्स पहनती है, जब वो आपके यहां से गुजरती है, आपके मन में क्या ख्याल आते हैं आप जानते हो? क्या आप ये कहते हो? मैं कभी कभी सोचता था कि जब यीशु के सामने स्त्रियां जाती होंगी, तो यीशु उनको देखकर, अब सीधी सी बात है, यीशु पट्टी पहन के तो नहीं घूमता था। ऐसा लिखा है कि यीशु काली पट्टी पहन के घूमता था। जब यीशु भी किसी स्त्री को देखता था, तो जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो किसको देखता था जो वेल ड्रेस्ड नहीं थी, तो मुझे लगता है वो उनको देख के ऐसा सोचता होगा, ये मेरी वो बेटी है जिस दिन एक दिन मैं इसके लिए बलिदान हो जाऊंगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब यीशु किसी स्त्री को देखता था, तो वो ऐसे सोचता होगा, ये मेरी वो बेटी है जिसके लिए मैं एक दिन अपने आप को मार दूंगा, मैं बलिदान हो जाऊंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन दिनों के बारे में जाना? ऐसा लिखा है कि उन दिनों में मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था, वो बुरा ही होता था। आज कभी कभी आप देखिए, माफ कीजिएगा मैं ये बात कह रहा हूं, जरा आप देखिए, आपका जिनमें काम फंसा हुआ रहता है, आप न चाहते हुए भी कितना स्वीटली बात करते हो उनसे, लेकिन जिनमें आपका काम नहीं है, उनके साथ आप कितने हार्ड होते हो, कितने हार्ड होते हो आप उनसे। जरा सोचिए, जिसमें आपका काम फंसा हो, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बात करके दिखाओ। जाओ लाइसेंस वाले से टेढ़ा बात करके दिखाओ, उसको बोलो ए लाइसेंस दे चल, बोलेगा क्या? उसका आपका लाइसेंस उसके पास होगा भी ना, तो भी आपको 6 महीना यहां वहां भटकाएगा, बोलेगा जा चल। मेरे साथ हुआ है ऐसा। लेकिन आप देखो, जब आप प्राइवेट बैंक में जाते हो, तो वहां पर लोगों को बोलते हो पानी लेकर आओ। स्टेट बैंक में करके दिखाओ, क्या आपको पता है प्राइवेट कौन सा है, गवर्नमेंट कौन सा है?
जाओ स्टेट बैंक में चल के दिखाओ, कैनरा बैंक में चल के दिखाओ, जो गवर्नमेंट बैंक है वहां पर कुछ करके दिखाओ। लेकिन जब आप प्राइवेट बैंक में जाते हो, आप देखो आपका एटीट्यूड बदल जाता है। कई बार आप, मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन मैं लोकल ट्रेन में था, तो मैं किसी के सामने से खड़ा हो गया था। 4 लोग बैठते हैं ना, मैं से खड़ा हो गया था। आप उठोगे, मैं बैठूंगा। तो मैं से खड़ा हो गया था और मैं उनसे इतना सॉफ्टली चल रहा था, मैं उनको बोल रहा, वो मुझे बोल रहे थे, उनके एक रिश्तेदार भी थे वहां पर, तो उन्होंने बोला पानी है क्या? मैंने बोला मेरे पास है, मैं दूं? और मैंने उनको पानी पिलाया, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। और जानते हुआ क्या, जब थाना आया तो वैसे बैठा हुआ था, अपने रिश्तेदार को बोलता है, मैंने बोला उसको बोलता है, और जैसे उठा वो बैठा, मैं अंदर में। मुझे प्रभु ने कहा, ढोंगी, क्यों अच्छा चल रहा था? काम नहीं हुआ तो रियल हो गया मैं। कभी कभी आप देखो, जिनमें आपका काम फंसा हुआ रहता है, काम वाली बाई को तो आजकल रानियों की तरह रखा जाता है, क्योंकि पता है अगर ये नहीं आई तो कल काम वाली बाई मैं हूं, है ना? अब भाई लोग भी देखिए, वर्कर्स से कभी कभी जिसको पूरा काम आता है उसके गुलाम बन जाते हैं। तो कल आएगा ना भाई, हाँ आना, मैं किधर जाने वाला हूं। लेकिन जिनमें आपका काम फंसा हुआ नहीं है, ओ हो, उसके बाद देखो उसके साथ आप कैसे, कितने हार्ड हो। इसलिए यीशु ने कहा, आओ मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा दिल नम्र और दीन है, मैं सबके साथ हार्ड नहीं हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन कि उसने इनवाइट किया, आओ और लर्न करो, आई एम हम्बल एंड जेंटल इन द हार्ट। ये सारी बातें उन दिनों में थी। जरा देखिए, जब आपको पैसे नहीं होते हैं, माँ बाप से कैसे बात करते हो। लेकिन जिस दिन पैसे आ जाते हैं, तू करके बात करते हैं। आज की जनरेशन मालूम है माँ बाप को क्या बोलती है? तू है ही पागल, तुझे तो अकल नहीं है। अगर आप यूथ हैं, मैं आपको एडवाइस देता हूं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आंख बंद करके उनकी मानो। मैं नहीं कहता हूं कि अगर वो आपको कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो प्रभु के खिलाफ है वो करो, बट एटलीस्ट उनका ऑनर करो। जरा उन लोगों से पूछो जाके जिन्होंने माँ बाप खो दिए, उनको कितनी याद आती है कि काश मैंने कदर की होती उसकी। लेकिन बहुत लोग हैं जीते जी कदर नहीं करते हैं। राइट? मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि उन दिनों में इंसान के मन में जो पैदा होता था वो बुरा होता था। मैं प्रभु से कई बार पूछता हूं, प्रभु हमें पाखरू क्यों मिला? ताकि तेरे अंदर कुछ अच्छा पैदा हो। क्यों तूने हमें पवित्र आत्मा दिया? ताकि तुम्हारे अंदर, पौलुस कहता है, मुझ में कोई बलि वस्तु वास नहीं करती, और मैं जानता हूं एक ही बलि वस्तु इन दिनों में हमें वास करती है, पवित्र आत्मा। कौन इस जीव को वश में कर सकता है? उसके बाद लिखा है, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर है, एक ही है जो उसे कंट्रोल कर सकता है, पवित्र आत्मा। आप जानते हो, बाइबल बताती है नूह के दिनों में ऐसा हुआ कि जो कुछ इंसान के मन में पैदा हो रहा था वो सब बुरा ही पैदा हो रहा था। और उन दिनों में एक और चीज वहां पर हो रही थी, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज वहां पर हो रही थी। आई एम सो सॉरी ये कहते हुए, लेकिन ये सच है। उन दिनों में बहुत सारे लोग अनलॉफुल सेक्स कर रहे थे। याद रखिए, सिर्फ परमेश्वर ने एक ही प्यार को व्यभिचार नहीं कहा है, हस्बैंड और वाइफ। अगर एक पति पत्नी शादी के बाद एक दूसरे को छूते हैं, बाइबल इसे व्यभिचार नहीं प्रेम कहती है। लेकिन अगर वो शादी से पहले एक दूसरे को छूते हैं तो बाइबल उसे व्यभिचार कहती है। आप जानते हो, इस बात को याद रखना, सेक्स इज नॉट फॉर मैन एंड वुमेन, इट्स फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। वो एक पति पत्नी के लिए है, आपके लिए नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें।
मैं कितने लोगों से मिला इन दिनों में, बहुत सारे लोगों से, जिन्होंने बहुत सीरियस मिस्टेक्स की हैं। प्रभु तो उनको माफ कर चुका है, खुद को माफ नहीं कर पा रहे। बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने उनसे सरेंडर प्रेयर्स करवाई, बोलो कि मैंने खुदा तुझे अपना जीवन वापस दिया। 1 महीने के बाद वापस कॉल, ब्रदर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप जानते हो उन दिनों में क्या हो रहा था? परमेश्वर ने एक स्त्री और एक पुरुष को एक विवाह में बांधा है ताकि वो एक साथ रहें, अपना वंश बढ़ाएं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में तो छोड़िए, स्त्री और पुरुष भी छोड़ो, स्त्रियां स्त्रियों के साथ, पुरुष पुरुषों के साथ पाप कर रहे थे। आप पढ़ सकते हो, लूत के दिनों में भी ऐसा होता था। लूत ने 2 स्वर्गदूतों को बोला आओ अंदर छुप जाओ। अरे वो अंदर छुप गए, पूरा नगर वहां पर आ गया। बोलते हैं निकाल उन दोनों को बाहर। लूत कहता है मेरी बेटियों को देखो, उन्होंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, उन्हें ले जाओ पर इनको मत करो, ये अतिथि हैं। बोलते हैं नो, वी वांट मैन, हमको वो चाहिए। इतना व्यभिचार बढ़ गया था। जब परमेश्वर ने देखा कि मन में ऐसा पैदा होता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अनलॉफुल सेक्स करते हैं ये लोग। उसके बाद एक और चीज लिखी है, उन दिनों में मनुष्य की गिनती बढ़ रही थी। आज आप देखिए पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। हम इंडिया में कितने 127 करोड़ लोग रहते हैं, वो भी मैंने 3 महीना पहले पढ़ा था। हर दिन, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉपुलेशन बढ़ना, पर मैं कहता हूं जो उन दिनों में हुआ था वो आज भी आप देखते हो। अब हुआ क्या, ऐसे माहौल को परमेश्वर बचाने की कोशिश कर रहा था और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम था नूह। और आप जानते हो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो, मैं नहीं कहता हूं परफेक्ट था, पर अपराइट था। वो प्रभु के साथ चलता था और ऐसा लिखा है नूह धर्मी पुरुष था और प्रभु के साथ चलता था। आप जानते हो नूह धर्मी कैसे बना? प्रभु के साथ चलते हुए। एक व्यक्ति अगर कहता है मैं धर्मी हूं, तो याद रखना उसमें धार्मिकता निवास करती है। धार्मिकता का मतलब होता है मसीह का स्वभाव। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो मेरे तरह बनना चाहते हो, मैं तुम्हें बनाऊंगा। उन दिनों में ऐसा था और परमेश्वर नूह को एक आज्ञा देता है कि सुन, एक काम कर, गोपेर वृक्ष की लकड़ी ले। और उसने अपने 3 बेटों की मदद ली इसमें। हर दिन नूह एक जहाज बनाने लगा। और अब मैं आपको जो समझा रहा हूं, प्लीज इस पे ध्यान देना। आप इस बात को याद रखिए, नूह अपने 24 घंटे कैसे बिताता था। फर्स्ट, वो बोट बना रहा था। सेकंड, वो हाफ डे प्रीचिंग करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में उस टॉपिक के बारे में भी लिखा गया है जिस टॉपिक को लेके वो उन दिनों में प्रीच कर रहा था। ऐसा लिखा गया है, धर्म का प्रचारक नूह। बोलिए धर्म। ऐसा लिखा गया है, धर्म का प्रचारक नूह उन दिनों में बचा और संसार को दोषी ठहराया। आप जानते हो जब बाइबल कहती है धर्म, तो उसका अर्थ क्या है? तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब बाइबल कहती है राइचियसनेस, धर्म, इसका अर्थ क्या है? प्लीज आप बाइबल मत खोलिएगा, मैं आपको एक सिंपल वर्ड दिखा रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। पंकज, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का लास्ट वर्ड कोट करो। देखो जब बाइबल कहती है धर्म का प्रचारक, तो धर्म होता क्या है? यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो यही हमारे लिए धर्म ठहरेगा। दैट्स कॉल्ड राइचियसनेस। जानते हो नूह ने क्या प्रचार किया? राइचियसनेस। बंद करो ये सब, उसने कहा निकलो इन बातों से। मैं एक जलयान बना रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बोट बना रहा हूं। एक आदमी ने तो कहा उसकी बोट इतनी बड़ी थी कि एक स्टेडियम में आ सकती थी। इतना समय लगा, 120 साल तक वो आदमी, सोचो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके अपना काम करता होगा और फिर प्रीच करता था। बोट के बाहर खड़े होके लोग आते थे और वो कहता था सुनो, कुछ इंसिडेंट होने वाला है। तुमने कभी पानी नहीं देखा है ना, ऊपर से गिरते हुए पानी गिरेगा। ये बोट है, चलो, पर इस बोट में चढ़ने से पहले पश्चाताप करो, रिपेंट करो, आओ ऊपर, तुम बचोगे। कोई बात नहीं मान रहा था। सबको लग रहा था ये एकदम, ही इज अ क्रेजी, ये पागल है, ऐसी बातें कहता है।
लोगों ने आज तक क्या देखा है आसमान में? प्लेन, परिंदों को उड़ते हुए, रॉकेट्स उड़ते हुए। क्या वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि इसी आसमान पे अब बहुत जल्द एक व्यक्ति आने वाला है अपनी कलीसिया को उठाने के लिए? जैसे नूह के दिनों में हुआ था, लिखा है, वैसे ही होगा। और बाइबल ऐसा बताती है 120 साल तक प्रचार हुआ। हर दिन बोर्ड बनाई जा रही थी, प्रचार किया जा रहा था, बोर्ड बनाई जा रही थी, प्रचार। और एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु ने कहा ओवर, फिनिश। और लिखा है नूह अपने परिवार के साथ गया और प्रभु ने उसका दरवाजा बंद किया। और याद रखिए, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आप में से किसी भाई से एक सवाल पूछता हूं। अगर 120 साल आप प्रचार करो और एक आत्मा ना बचा पाओ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 120 साल कर ही नहीं पाएंगे। अरे मैं आपको कहता हूं, 1 महीना प्रचार करो, 1 महीना, और कोई बिलीव ना करे, आपके अंदर स्लोली डिस्करेजमेंट घुसेगी कि क्या प्रचार करूं, कोई सुनता है क्या? हम कितने जल्दी फेडअप हो जाते हैं किसको सिखाने के द्वारा। हम अपना बिहेवियर ही बदल देते हैं, बैठे रहे, करूंगा ही नहीं मैं तो कुछ तो। उस आदमी ने क्या एटीट्यूड रखा था, उससे गिव अप नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी को समझाओ ना, ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, और आप देख रहे हो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, गिव अप मत करो, दुआएं करो, मसीह को अपने अंदर प्रकट, मसीह को दिखाओ। और आप जानते हो, एक दिन ऐसा हुआ जब वो चला गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बात को, उन दिनों में जब नूह बातें कर रहा था, वो उन बातों को समझ क्यों नहीं पा रहे थे? बाइबल बताती है 3 जगहों पे उनका मन था। पहली चीज, खाने और पीने में। बोलिए बाजू वाले को, उन दिनों में लोगों का मन खाने पीने में था। अब ध्यान दीजिए, कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु भी खाना खाता था। खाना पीना पाप है? फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि अंतिम दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे? जानते हो यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? वो ये कह रहे थे, लास्ट डेज में तुम लोगों को खाने के लिए क्रेजी देखोगे। इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे वो खाने के ऊपर, पर वो उतनी एनर्जी मुझे सुनने के लिए नहीं बताएंगे। आज भी देखिए आप, 2-2, 3-3 घंटे लोग ट्रैवल करके जाते हैं। ये तो आपको तो सब शायद यहां वहां मिलता होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग 2.5-2.5, 3-3 घंटे यहां से लोनावाला, पता नहीं कहां कहां से, जानते क्यों जाते हैं? भोजन के लिए। कई बार आपने देखा है, यूट्यूब जो आपके हाथों में रहता है, कभी इतने किचन के इतने 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 चैनल्स थे जितना आज आप देख रहे हो। यीशु कह रहा था कि अंतिम दिनों में ऐसे दिन होंगे जब इंसानों के अंदर खाने के लिए इतनी लस्ट होगी, मुझे ये चाहिए। आज भी आप देखिए, मैं ऐसे घरों को जानता हूं जिसमें खाने की वजह से झगड़े होते हैं। बच्चा बोलता है मां को, मैगी बना के दे। बेटा अब नहीं है, कल लेकर आऊंगी, कुछ और बना के दो, मैगी चाहिए। हो, खाने की बात पे झगड़े। मैं एक दिन एक घर में था, अनबिलीवर थे वो बिलीवर थे, पास में अनबिलीवर था। दोनों के दरवाजे खुले थे, मैं अंदर बैठा हुआ था। अचानक मैंने बाजू वाले रूम में देखा, थाली बाहर थाली बाहर, खाने का भजिया वजिया सब पड़ा हुआ था। अब मैं थोड़ा अंदर में इमेच्योर था, तो मैं निकला बाहर। और वो आदमी इतना गुस्से में था, मैं अंदर चला आया कि जो मुझे मिलने वाला है वो भी ना फेंक दे। क्या करती है, खाना नहीं बनाती है। बाप रे, ये खाने के लिए। सोचो, जिस टाइम आपको पाव भाजी खाने का मन है और प्रभु आपको कहे खाएंगे कल, आज नहीं, आज क्या खाना है, आज ये खा, नहीं। कितना बड़ा बंधन है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुलामी। सब बातें मेरे लिए अवश्य तो हैं, पौलुस कहता है, पर मैं किसी चीज का गुलाम नहीं बनता। इन आखिरी दिनों में आप जानते हो लोगों को क्या देखते हो? कहोगे खाना 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 खाना। मैं एक जगह पे गया था, वहां लिखा था, फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट।
मैं पढ़ रहा था, बात तो सही है लेकिन थोड़ी उल्टी है। इससे लिखा है फूड इज गॉड, जबकि बाइबल बताती है गॉड इज योर फूड। और कभी कभी आपने देखा है, आप होटल में जाते हो, 3 लोग, कितना ऑर्डर कर लेते हो, और आप आधा भर के एक दूसरे को इशारे कहते हो, ये तो ठीक है पार्सल मिल जाता है। पर कितने लोगों को ऑर्डर देते टाइम प्रभु का ये वचन याद आता है, बचे हुए टुकड़े उठाओ। डोंट वेस्ट फूड। भले ही वो खुदा नहीं है पर आप उसे वेस्ट मत करो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक परिवार को जानता हूं, एवरी सिंगल डे वो एक ही खाना खाते हैं, चावल और तुअर की दाल, 31 के 31 दिन। मैं आपको ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं जो 10 रुपए का भजिया 2 पाव सारा दिन चलते हैं। जरा सोचिए आप कितने अनथैंकफुल रहते हैं कई बार, मुझे क्या मिला, मुझे क्या, कितना वेस्ट करके आते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन प्यारे भाइयों का जो एवरी डे चर्च के अंदर खाना बनवा के पैक करके लोगों को देने आते हैं। ब्रदर आई सैल्यूट यू। जो मैं कभी फास्टिंग में रहता हूं ना, जानते हो मैं क्या लर्न करता हूं, हंगरनेस में क्या होता है। यू नो आई मैंने ये लर्न किया है, जब फास्टिंग में भूख लगती है तो कभी कभी मैं उन लोगों का पेन समझ लेता हूं जो भूखे होते हैं। मैंने इतना ब्लेस्ड हुआ, एक दिन मैंने खुद को भूखा रखा था ये समझने के लिए कि भूख होती क्या है। पहले के दिनों में मुझे भूखा रहना पड़ा था कुछ समय पहले, पर इन दिनों में कभी कभी मैं भूख में रहता हूं ना, मैं लर्न करता हूं भूख क्या होती है। फिर जानते हो जब मैं किसी गरीब से मिलता हूं ना, मुझे महसूस होता है ये आदमी कहां से गुजरता होगा। मेरे भाइयों और बहनों, अंतिम दिन ऐसे दिन है, खाने पीने पर लोग का मन लगा रहेगा। खाना पीना पाप नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है आप रात को कुछ खाना ही नहीं बनाओ, आपके पति मेरे को कॉल करेंगे क्या सिखाया, खाना नहीं दे रही है मुझे वो। बिल्कुल भी नहीं, खाना अच्छे से अच्छा क्वालिटी फूड खाओ, सारा दिन दिमाग इससे मत चलाओ। दूसरी चीज यीशु ने जानते हैं क्या कही, उन दिनों में लोग कहां थे, बोलो शादी ब्याह। चलो एक सवाल पूछते हैं, जो भी लोग सेलफोन यूज करते, जब आप किसी से चैट करते हो, बताओ आप क्या कर रहे हो, क्लीन चैट, बोलो मैं रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूं। यीशु कहता है अंतिम दिन संबंधों के दिन है। आप कभी कभी देखते हो रास्ते पर स्टूडेंट्स, बड़े बड़े लोग बैग ऐसे पहन के, मैंने कितने लोगों को देखा है रास्ते पर। एक लड़की तो गटर में गिर गई थी। हाँ, हमारी चर्च है, आरकेटी के पास चर्च थी, गिर गई थी। सैंडविच वाले ने बोला ये आपकी तरफ आ रही थी क्या, देखो कौन है। हम लोग वहां पर गए तो उससे बोला भैया हाथ दो ना, हमने हाथ दिया तो हमने बोला आप कैसे गिर गए, इतना इतना डीप खड्डा है। चैट कर रही थी, पता ही नहीं चला उसको। कभी कभी आपने ये बात देखी है, किसी से रिलेशन मेंटेन करते करते आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। आप इतने इम्बैलेंस क्यों हो। कई लोग कहते हैं ब्रदर हम आपको एक दिन मैसेज करते हैं, रिप्लाई दूसरे दिन आता है, क्यों। आप फर्स्ट नहीं हो मेरे लिए, शायद तीसरे दिन भी आएगा। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर आपको मैंने मैसेज किया रिप्लाई नहीं आया, क्यों। आप मुझे सैलरी देते हो, मेरे पास और कुछ काम धंधा नहीं है, मेरे पास खुद का परिवार नहीं है, बिजनेस नहीं है, चर्च नहीं है, मैं वहां नहीं देखूं, बस सारा दिन रिलेशनशिप भी देखता रहूं। परमेश्वर के साथ चैट करते हो आप, हाँ। कभी ऐसा संबंध बना है प्रभु का, आप यहां से बोलो वहां से बोले, यहां से बोलो वहां से बोले, बोलिए। यीशु था ऐसा। यीशु ये वाक्य बहुत कम यूज करता था, प्रार्थना में रखूंगा। हम करते हैं क्योंकि हम थोड़े पिछड़े हैं, अब तक संबंध नहीं बना है। लेकिन यीशु कभी लोगों को नहीं कहता था, जब लोग उसके पास आते थे, प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, 2 दिन रुक, प्रेयर करता हूं, आंसर आने दे।
वो उनको ऑन द स्पॉट बताता था। वो इतना स्पिरिट में स्ट्रांग था, वो जान जाता था कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। काश हम भी उस तक पहुंच पाए। मैं नहीं कहता हूं संबंध मत रखो, कहीं ऐसा तो नहीं है संबंध ही बनाते रह रहे हो। याद रखिए, अटैचमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप बहन भी हैं, आप भाई भी हैं, आप किसी से भी अटैचमेंट रखो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है ना, वो आपसे बुरा भी करने के लिए कहेंगे ना, आपको करना पड़ेगा। वो आपको प्रभु के खिलाफ कचरा डालेंगे, लोगों के खिलाफ कचरा डालेंगे, आपको लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा था, आदम ने हवा को क्यों बोला, क्यों खाई, क्यों खाया तूने वो? अरे ये तो छोड़ो, खुद भी खा लिया। क्यों? अटैचमेंट थी। और तीसरी बात यीशु कहता है, अंत के दिनों में एक और चीज लिखी है, लोग पौधे लगाएंगे। बोलो पौधे। हाँ, पौधे लगाना पाप था। यीशु समझा रहा था, लास्ट डेज में लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाने में होगा, ये घर बनाने में नहीं। इन सब चीजों की वजह से याद रखिए, उन लोगों ने वर्ड को रिजेक्ट किया था, उनके ध्यान वहां थे। अब मैं आपको इस स्टोरी की एक ऑसम लाइन समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। उन दिनों में दो भीड़ें थी, दो लोग थे। एक लोग ऐसे थे जो दुनिया में एंजॉय कर रहे थे, पर एक व्यक्ति ऐसा था जो बोट बना रहा था। आप में से कितने लोग इस तरह हैं कि आप इस भीड़ से अलग हो गए हो और आप नोहा की तरह हो? और जानते हो नोहा के लिए सबसे ऑसम थिंग क्या थी मेरे भाइयों, मेरी बहनों? वो एक ऐसा काम कर रहा था जिस काम में उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रही थी, पर फिर भी वो विश्वास हो गया, बना रहा। कर सकते हैं आप? कोई है यहां पर जो घंटों भर प्रार्थना करता है, सालों से प्रार्थना करता है, कोई रिजल्ट नहीं देखता है, फिर भी प्रभु को कहता है मैं विश्वास योग्य बने रहूंगा? मैं सोच रहा था नोहा क्या कर रहा था। सबसे पहले एक ऑसम थिंग वहां पर सिखाई गई है, दुनिया का प्रभाव उस पर नहीं था। अरे बहुत लोग जब पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहते हैं, नौकरियों पे जाके देखिए गलत एटीट्यूड लेकर आते हैं, लोगों से मिलकर देखो उनकी मिक्सिंग लेकर आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति उन दिनों में था जो इतनी गंदी दुनिया में था, पर कोई भी उसका असर उस पर नहीं था। और देखिए ये यहां से तो अलग होकर अपना काम कर रहा था, पर अपने काम में भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। कभी आपने इस बारे में सोचा? एक आत्मा नहीं बचा पाया वो। मैं सोच रहा था क्यों इस आदमी का नाम इतना बाइबल में आया। और जानते हो एक दिन प्रभु इस्राएलियों को क्या कहता है? तुम्हारे लिए नूह भी विनती करे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पढ़ा है आपने? यह आजकल की किताब में लिखा गया है, चाहे नूह, दानियल, यूसुफ जिंदा होते तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर एक राइचियस मैन को हजारों सालों तक प्रभु से नहीं भूला था। पढ़ के देखिए, एक व्यक्ति का दुनिया का कोई प्रभाव उस पर नहीं है, वो वैसे ही जी रहा है और अपना काम कर रहा है, पर वो अपने काम में भी कोई रिजल्ट नहीं देख रहा है, फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहा। जरा आप सोचिए, आप दुनिया से अलग हो जाते हो, आप कई बार कहते हो कि ठीक है मैं ये काम नहीं करूंगा, और जब आप कलीसिया में आते हो तो कलीसिया में भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनके अंदर पॉलिटिक्स भरी हुई रहती है। मैं कई बार एक जगह पे था, जब मैं पहले था, मैं देखता था कि मेरे पास कोई वर्ल्डली फ्रेंड नहीं था, मैं किससे बात नहीं करता था। और जब मैं प्रभु में आ गया, मैंने सोचा कि मैं प्रभु के लोगों के साथ नाता रखूंगा। और जब मैं उनके साथ नाता रखता था, मैं उनमें भी कुछ ऐसी बातें देखता था। मैं बोलता रहा, प्रभु मैं यहां से भी अलग हो गया हूं, अब मैं यहां पर हूं, यहां पर भी ये बातें फेस कर रहा हूं, ये है क्या? मैं शिकायत करता था। पर मेरा एटीट्यूड बदल गया उस दिन जिस दिन मैंने नोहा के लिए पढ़ा। एक व्यक्ति संसार से अलग होके खुदा का काम कर रहा था, उसमें भी वो रिजल्ट नहीं पा रहा था, फिर भी वो फेथफुल बना रहा। कितने लोग हैं मुझे बताइए इस तरह जीवन जीते हैं कि प्रभु मैं बहुत दुआएं करता हूं, आपके साथ चलता हूं, पर मैं देखता हूं प्रभु मुझे अब तक वो नहीं मिला है जो मुझे चाहिए, पर फिर भी मैं विश्वास हो गया बना रहूंगा। और यही वो व्यक्ति था जो 150 दिन पानी के ऊपर तैर रहा था अपने ही बोट में। एक दिन वो नीचे उतरा, और आप देखिए
हम सब उसी में से निकले। यदि आप इस रविवार की सुबह इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन सुनने आए हो, तो आज परमेश्वर आपको एक ही चीज कहना चाहता है, माय सन, माय डॉटर, बी फेथफुल। विश्वास योग्य बने। और जब मैं आपको कहता हूं विश्वास योग्य बनो, तो जानते हो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? मैं परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं, पर अब परमेश्वर मुझे कह रहा है ऐसा व्यक्ति बन जिस पे मैं भरोसा कर पाऊं। इसे कहते हैं विश्वास योग्य बनना। आप कहोगे ब्रदर, मैं परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य बनूं, इसका अर्थ क्या है? एक ऐसा व्यक्ति बनना जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सके। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे पहले किस आदमी पे प्रभु ने भरोसा किया था, पर वो खरा नहीं निकला? अय्यूब। प्रभु ने उसके लिए डेविल को कहा था, तू इसको देखता है, ये सीधा है, खरा है, बुराई से दूर रहता है। लेकिन अय्यूब अपने खरेपन पर अधिक समय नहीं बन पाया, और आप देखते हो 3 अध्याय के बाद उसने प्रभु को कोसना भी शुरू कर दिया। वो टूटा, वो नीचे गिरा। आज मैं आपसे एक सिंपल बात पूछ के मैं आपको सबको खड़ा कर रहा हूं। जस्ट मुझे एक बात का आंसर दीजिए, और मैं बड़े आदर से ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। मुझे इसका आंसर यस और नो में नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूं आप इस सवाल को आप अपने दिल में रखें आज। क्या आपने अपने आप को प्योर बना के रखा है? बोलिए, क्या आपने अपने आप को प्योर बना के रखा है? थॉट्स में, बोलने में। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर मैं 3 महीने से आपकी कलीसिया में आ रहा हूं, मैंने आपको आशीषों के लिए ज्यादा बोलते हुए मैंने नहीं सुना है। मैंने कहा, ब्रदर यीशु ने कहा उसके राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तुएं ऐसे ही मिल जाएंगी। मैं लोगों को उसका राज्य ढूंढना सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये राज्य ढूंढेंगे, जो कुछ कमी घटी है खुदा दे देगा। जस्ट आस्क योरसेल्फ, पूछिए अपने आप से। एक व्यक्ति दुनिया से अलग था, पर वो अपने काम में भी इतने फल नहीं देख रहा था, फिर भी वो फेथफुल था। ये बात अलग है उससे ड्रिंक बहुत सालों के बाद की। एक दिन वो ईगो में आ गया, यस मेरे द्वारा ड्रिंक कर दी उसने, ये उसका एंड था। मैं बिलीव करता हूं वो घमंड की वजह से गिरा लास्ट डेज में, बट स्टार्टिंग में बोर्ड से पहले क्या उसका जीवन था। परमेश्वर मास्टर, उसके प्रभु ने उसके लिए मास्टर प्लान बना के रखा था कि इसे बचाना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास योग्य बने रहें, बी फेथफुल। धन्य है वह विश्वास योग्य सेवक, यीशु कहता है वो बहुत सारी चीजों का अधिकारी बनेगा। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप अपनी गवाही प्योर रखोगे ना, मैं आपको बताता हूं, आप मेरी तरह मिसअंडरस्टूड किए जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग शायद मेरे लिए कुछ गलत ओपिनियन रखते हो कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी कोई फिक्र मत करो। लिव फॉर गॉड। समय आएगा, वेट कीजिए, समय आएगा, ये भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। परमेश्वर अप्रूव करेगा कि हम अंदर से कैसे थे, हम कैसे काम कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा इस बात को, आप विश्वास योग्य बनेंगे ना, आप फेथफुल बनेंगे ना, आप बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाएंगे, परिवार के द्वारा, लोगों के द्वारा, और अंत में चर्च के द्वारा। हमारे ही आपके ही कलीसियाओं में, मंडलियों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ठीक तरह से नहीं समझेंगे। वो आपके लिए अपनी राय बना लेंगे कि नहीं ये ऐसा है। हो सकता है कि वो अपना कचरा किसी और में भी इंपार्ट कर दें आपके लिए, पर कभी मत सोचना, डिस्करेज मत होना। लिव फॉर गॉड।
उसके लिए जीते रहना। हम यहां पर लोगों के लिए नहीं है, हम अपने परमेश्वर के लिए हैं। हम जानते हैं मसीह लौटेगा बहुत जल्द, हम जानते हैं उसके सामने खड़े होंगे। आइए बाइबल बंद कर दीजिए। पंकज भाई एक वर्ड कोट कीजिए और ये पढ़ के आप सब खड़े हो सकते हैं। क्या किसी को वो वचन याद है कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको? किसी को भी अगर मिल रहा है प्लीज मुझे नंबर बताइए। पंकज जरा ढूंढिए, मैं चाहता हूं ये वर्ड हम सब पढ़ें और उसके बाद हम खड़े हो जाएं। ध्यान दो कि उस दिन तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु कहता है दुआओं में रहो, सचेत रहो कि एक दिन मैं आऊं, तुम फेस टू फेस मुझे देख सको। अदन की वाटिका के बाहर पहली चीज प्रभु केन से जानते क्या कहता है? तेरी शक्ल नीचे क्यों है? यू नो ये ओल्ड टेस्टामेंट है, लेकिन यीशु कहता है उस दिन जब ये घटनाएं हो तो अपनी शक्ल ऊपर देखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सके। आमीन। कितने लोगों ने समझी बात? आज एक व्यक्ति दुनिया से अलग था, अपने काम में भी उसे फल नहीं मिल रहे थे, तो भी वो फेथफुल था, विश्वास योग्य था। प्रभु हमें ऐसा बना